आज हम मल्टी स्टेज ग्राफ का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो जिसकी वजह से हमें यह पता चले कि जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो एक मल्टी स्टेज ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही दिया जाता है मेरे भाई, यहाँ पे देखो मल्टी स्टेज ग्राफ लिखा गया है, तो इसका मतलब ये मल्टी स्टेज ग्राफ का क्वेश्चन है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं तुम लोग को 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे डायग्राम के अंदर है तो इसका मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम एक मल्टी स्टेज ग्राफ का प्रॉब्लम है, तो तुम्हें फिर वैसे सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 1, जो तुम्हारा डायग्राम है उस डायग्राम को तुम मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये हमारा डायग्राम है, तो जो पहला वर्टेक्स है उसका जो कॉलम है, इसको वर्टेक्स कहते हैं बाय द वे, तो जो पहला वर्टेक्स है उसका जो कॉलम है उसको हम स्टेज नंबर 1 नाम देंगे। जो दूसरा वर्टेक्स है या जो दूसरे वर्टेक्सेस का कॉलम है उसको हम स्टेज नंबर 2 नाम देंगे। जो तीसरा वर्टेक्सेस का कॉलम है उसको हम स्टेज नंबर 3 नाम देंगे। जो चौथा वर्टेक्सेस का कॉलम है उसको हम स्टेज नंबर 4 नाम देंगे। और जो पांचवा वर्टेक्स है या जो पांचवा वर्टेक्सेस का कॉलम है उसको हम स्टेज नंबर 5 नाम देंगे मेरे भाई। अगर तुम अपने डायग्राम को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर पा रहे हो तो उसको तुम पॉइंट नंबर 1 कंसिडर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, जितने भी वर्टेक्सेस हैं उन वर्टेक्सेस से जो पाथ्स निकल रहे हैं उन पाथ्स का एक ही डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे जितने भी वर्टेक्सेस है फ्रॉम 1 to 12, उनके अंदर से जितने भी पाथ्स या एरोज निकल रहे हैं वो सारे के सारे एरोज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और हर पाथ का एक या कोई ना कोई कॉस्ट है। देखो यहाँ पे जितने भी एरोज है, जितने भी पाथ्स है, हर पाथ का कोई ना कोई कॉस्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो मल्टी स्टेज ग्राफ का क्वेश्चन है, राइट। अब कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड दिस थिंग। ओके, तो ये जो 8 है वो वर्टेक्स है, ये जो 11 है वो वर्टेक्स है, ये जो एरो दिख रहा है वो पाथ है फ्रॉम 8 to 11, और ये जो 6 है दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पाथ। ओके, अब और एक बेसिक सी चीज, मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर हमें करना क्या होता है। चलो हमने ये क्वेश्चन पकड़ लिया, तो मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमें करना क्या है। मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर हमें ये जो एस है, एस का मतलब सोर्स होता है, सोर्स से लेकर तो टी तक, टी का मतलब सिंक होता है, तो मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर हमें सोर्स से लेकर तो सिंक तक का सबसे कम कॉस्ट वाला पाथ ढूंढना है। मतलब एस से लेकर तो सिंक तक ऐसा कौन सा पाथ है या ऐसे कौन से मल्टीपल पाथ्स है, मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं, जिनका कॉस्ट सबसे छोटा है। तो वो जो सबसे छोटे कॉस्ट वाला पाथ है या जो सबसे छोटे कॉस्ट वाले पाथ्स है वो पाथ या वो पाथ्स हमें ढूंढने होते हैं मल्टी स्टेज ग्राफ के अंदर। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक चीजें तुमने समझ ली। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या करना चालू कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, हमें फ्रॉम एस टू टी का सबसे कम कॉस्ट वाला पाथ या कम कॉस्ट वाले पाथ्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो तुम्हें चालू कैसे करना है? तुम्हें हमेशा चालू उल्टा करना होता है। उल्टा मतलब इधर से उधर तक जाना है तुम्हें, उधर से इधर नहीं जाना है, इधर से उधर जाना है, उल्टा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 12 को पकड़ेंगे। हमने किसको पकड़ा है? 12 को। ओके, तो क्योंकि हमने 12 को पकड़ा है या जिस चीज को या जिस वर्टेक्स को हमने पकड़ा है उसको हम लिखते कैसे? कॉस्ट, सबसे पहले स्टेज का नाम, कौन सा स्टेज है ये? 12 का 5, 5th स्टेज। और वर्टेक्स का नाम क्या है? 12। अब इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टेज 5 वर्टेक्स 12। व्हाट इज द कॉस्ट? देखो हमें कहां पे जाना है? 12 के पास जाना है। देखो सब लोग 12 के पास जाना है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें 12 के पास ही जाना है ना यार। तो क्योंकि हमें 12 के पास जाना है और हम 12 के पास ही है, इसीलिए कॉस्ट जो है वो 0 आएगा। और क्योंकि 12 को हमने पकड़ा है, कॉस्ट 0 आया है, इसीलिए 12 के नीचे जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट का जो रो है उधर हम लिखेंगे 0। और क्योंकि हम 12 के पास ही जा रहे हैं तो इसीलिए डिस्टेंस आएगा 12। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझा होगा दैट्स टोटली फाइन,
क्योंकि ऐसा हम और 2-3 बार कर रहे हैं तो तब तो समझ ही आ जाएगा। अब 12 हो गया। अब तुम्हारे मन में कंफ्यूजन ऐसे आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब 12 हो गया। देखो जब ये भर जाएगा ना तो इसका मतलब हो गया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मतलब इन दिस केस पीछे जाएंगे। अब 12 हो गया तो हम इधर जंप करेंगे स्टेज नंबर 4 पे बेसिकली। स्टेज नंबर 5 हो गया, अब हम स्टेज नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं। ओके, तो स्टेज नंबर 4 में सबसे पहले हम 9 को कंसिडर करेंगे। 9 को हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट, कौन सा स्टेज है? 4। वर्टेक्स का नाम क्या है? 9। ओके, अब कॉस्ट ऑफ स्टेज 4 वर्टेक्स 9, कॉस्ट ऑफ स्टेज 4 वर्टेक्स 9 कहां पे जाना है? 12। तो क्या कॉस्ट है? 4, तो हम यहां पे लिखेंगे 4। ओके, अब क्योंकि 9 को हमने पकड़ा है, हम 9 को कंसिडर करके अभी चीजें कर रहे थे, राइट? क्योंकि हमने 9 को पकड़ा है और उसका कॉस्ट 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 9 के कॉस्ट के नीचे हम लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉस्ट आ रहा है, राइट? और हम वो कॉस्ट लेके कहाँ पे पहुंच रहे हैं? 12 के पास, तो यहाँ पे आएगा 12। नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 हो गया, अब हम 10 के ऊपर जंप करेंगे। कॉस्ट ऑफ कौन सा स्टेज है? 4। वर्टेक्स का नाम क्या है? 10। ओके, यहां पे मैं तुम्हारे ईज के लिए स्टेज और वर्टेक्स लिख देता हूं, ठीक है? तो कौन सा स्टेज है? 4। कौन सा वर्टेक्स है? 10। क्या कॉस्ट है? देखो 10 से लेकर, तो क्योंकि हमें 12 के पास जाना है तो क्या कॉस्ट है? 2, तो हम यहां पे लिखेंगे 2, ठीक है? क्योंकि हमने अब 10 को पकड़ा है और कॉस्ट 2 आ रहा है, इसलिए 10 के नीचे हम 2 लिखेंगे। और 2 कॉस्ट लेकर हम कहां पे पहुंच रहे हैं? 12 के पास, तो हम यहां पे लिखेंगे 12। देन नेक्स्ट, कॉस्ट, कौन सा स्टेज है? 4। कौन सा वर्टेक्स है? 11। कहां पे जाना है? 12। तो 11 से 12 तक जाने का कॉस्ट क्या है? 5, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 5। ओके, और क्योंकि हमने अब 11 को पकड़ा है और कॉस्ट 5 है, इसलिए हम 11 के नीचे लिखेंगे 5। 5 एक कॉस्ट पकड़ के हम कहां पे जा रहे हैं? 12 के पास, तो हम यहां पे लिखेंगे 12। अभी तक जो पूरा का पूरा डायनेमिक्स है वो ऐसे ही चल रहा था, 10 उसके बाद 11 पकड़ा, ठीक है? बट अब जो हमारे डायनेमिक्स है वो थोड़े यहां से चेंज होना चालू कर देने वाले हैं, क्योंकि हम स्टेज नंबर 3 के ऊपर आने वाला है। स्टेज नंबर 5 और 4 तो हो गया। स्टेज नंबर 3 में डायनेमिक्स इसीलिए चेंज होने वाला है क्योंकि अब यहां पे देखो 6 से आगे जाने के 2 रास्ते हैं, 7 से आगे जाने के 2 रास्ते हैं। तो सबसे पहली चीज, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इन 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करना है? जो सबसे मिनिमम रास्ता है वो चूज करना होता है। एंड दूसरी चीज, यहां से यहां पे अगर तुम्हें पहुंचना है तो फिर उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? वो एक दूसरी चीज है। तो क्योंकि ये सारी चीजें पिक्चर में आती है, इसलिए थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। बट एक बार तुम स्टार्टिंग में समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर वही फॉर्मूला बाकी हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए यहां से जो भी चीजें मैं सॉल्व करना चालू करूंगा उसके ऊपर कृपया करके अपना ध्यान दो। हमारा अब स्टेज नंबर 4 हो गया। अब हम स्टेज नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स के ऊपर जंप करेंगे। हमें कहां पे पहुंचना है? हमेशा हमें पहुंच रहे हैं हमेशा 12 के पास। तो अभी 6 से 12 तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है फ्रॉम 6 to 9 एंड 9 to 12, एक है फ्रॉम 6 to 10 एंड 10 to 12। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इन 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता हमें लेना है? मल्टी स्टेज ग्राफ का एम क्या रहा है हमेशा? वो एम ये रहा है कि वहां से तो यहां तक सबसे कम कॉस्ट वाला जो पाथ है, जो सबसे कम कॉस्ट वाला रास्ता है, वो निकालना है। तो इसी चीज को कंसिडर करके 6 से 12 तक पहुंचने वाला जो सबसे कम कॉस्ट वाला रास्ता है वो रास्ता हम चूज करेंगे मेरे भाई। बट हमें कैसे पता चलेगा अगेन कि इन 2 रास्तों में से वो रास्ता कौन सा है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें बस उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। जो सबसे कम कॉस्ट वाला होता है वो निकल जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, अब वो फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हमें लिखना है कॉस्ट। 6 को हम कैसे लिखेंगे?
स्टेज कौन सा है 3 और वर्टेक्स कौन सा है 6। ठीक है, ये हमने 6 लिख लिया, 3 लाइक 6 को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हमें 6 to 12 जाना है, उसके दो रास्ते हैं, दोनों में से जो सबसे छोटा है वो हम लेंगे, राइट। क्योंकि हमें दोनों में से जो सबसे छोटा है वो लेना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मिन। ठीक है, मिन का मतलब दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वो हम लेंगे। ठीक है, अब अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम इस रास्ते को डिफाइन करेंगे, पहले इस रास्ते को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद इस रास्ते को डिफाइन करेंगे और फिर जो सबसे छोटा है कैलकुलेशन करने के बाद उस रास्ते को चूज कर लेंगे, सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले इस रास्ते को कैसे डिफाइन करता है, सबसे पहले इधर से तो इधर तक को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इधर से तो इधर तक को डिफाइन करेंगे, राइट। तो इधर से तो इधर तक को कैसे डिफाइन करता है, देखो सी ऑफ इधर से तो इधर तक मतलब 6 से 9, तो 6 to 9 प्लस हमें यहां से यहां तक जाना है तो दिस प्लस दिस होगा ना, तब जाकर हम यहां पे पहुंचेंगे। तो यहां से तो यहां तक को हमने डिफाइन कर लिया, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। इसको जो है वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहां पे कहां पे डिफाइन किया था, स्टेज 4 वर्टेक्स 9। देखो स्टेज 4 वर्टेक्स 9, इसको हमने यहां पे ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो यहां पे हम सेम चीज उठा के डाल देंगे। तो अभी हमने यहां तक क्या किया, यहां तक हमने इस रास्ते को डिफाइन किया, अब हम इस रास्ते को डिफाइन करते हैं। तो फ्रॉम 6 to 10, ओके, कॉमा दिया है मैंने यहां पे, ठीक है। तो अभी 6 to 10 प्लस इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको जो है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, स्टेज 4 वर्टेक्स 10, स्टेज 4 वर्टेक्स 10। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट स्टेज 4 वर्टेक्स 10। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और जो सबसे मिनिमम है उसको चूज कर लेंगे, सिंपल एज दैट। तो मिनिमम, अब 6 to 9 का क्या कॉस्ट है, 6 to 9 का कॉस्ट है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 to 9 का क्या है, इधर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉमा 6 to 10 का क्या कॉस्ट है, 6 to 10 का कॉस्ट है 5 मेरे भाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 to 10 क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 to 10 है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। करो कैलकुलेट, मिनिमम ऑफ 6 प्लस 4 क्या होता है 10 और 5 प्लस 2 क्या होता है 7, तो 10 और 7 में से सबसे छोटा कौन सा है 7, तो 7 आंसर आएगा। अब 6 हमने पकड़ा है, राइट, उसका कॉस्ट क्या है 7, तो इसीलिए 6 के नीचे जो कॉस्ट है यहां पे 7 आ जाएगा। अब 7 कहां से आ रहा है, 7 जो है यहां से आ रहा है, मतलब जो राइट साइड है ये यहां से आ रहा है। तो यहां पे देखो 6 से हम कहां पे जा रहे हैं 10 पे, ओके। तो इसीलिए जो 6 के अंदर जो डिस्टेंस है वहां पे हम 10 लिखेंगे मेरे भाई, हमेशा यहाँ पे देखना होता है। ये जो 7 है वो कहाँ से आ रहा है, देखो 7 जो है वो यहाँ से आ रहा है, राइट। मतलब बेसिकली जो राइट हैंड साइड वाला है, जो राइट हैंड साइड वाला है, जो ये लेफ्ट है ये राइट है, कॉमा के बाद का राइट है, कॉमा के पहले के लेफ्ट है, तो 7 यहाँ से आ रहा है ना। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ से। तो इसके अंदर यहाँ पे जो नंबर होता है ना, 6 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 6 से हम 10 पे जा रहे हैं, तो 10 जो है वो हम डिस्टेंस के यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो अभी बेसिकली स्टेज नंबर 3 के अंदर 6 हमारा हो गया है, अब हम 7 के ऊपर जंप करेंगे। 7 को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कॉस्ट, स्टेज कौन सा है 3, वर्टेक्स कौन सा है 7, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने 7 को पकड़ा है। अब 7 से लेकर तो 12 तक अगर हमें जाना है तो कितने रास्ते हैं, 7 से अगर हमें 12 पे जाना है तो उसके दो रास्ते हैं, एक है 7 to 9 और 9 to 12, एक है 7 to 10 एंड 10 to 12। अब हमें दोनों में से सबसे छोटा रास्ता चूज करना है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 7 to 9 और 9 to 10 का हम लिखते हैं, उसके बाद 7 to 10 और 10 to 12 का हम लिखते हैं, फिर दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम चूज कर लेंगे। तो 7 to 9 और 9 to 12 को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले C 7 to 9,
ठीक है, 7 to 9 हो गया। अब 9 to 12, तो 9 to 12 को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। 9 to 12 को हमने कैसे डिफाइन किया था, ये देखो 4 9, तो 9 to 12 को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वही लिखेंगे, कॉस्ट 4,9। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, कॉमन। तो अभी 7 to 9 एंड 9 to 12 को हमने लिख लिया। अब 7 to 10 और 10 to 12 को लिखा जाएगा। तो कॉमा के बाद C ऑफ 7 to 10 प्लस 10 to 12 को हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है 4,10, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा। C ऑफ 7,9 क्या है, C ऑफ 7,9 है 4 है मेरे भाई, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ 4,9 इज 4। 7,10 का क्या है, 7,10 जो है वो 3 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 4,10, कॉस्ट ऑफ 4,10 2 है। तो अब यहां पे 8,5 इज इक्वल टू 8,5 में सबसे छोटा कौन सा है, 5। तो 5 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो इधर क्या है 10, तो सबसे पहले कॉस्ट 5 निकला है, तो और पकड़ा हमने 7 को है, तो 7 के नीचे पहले 5 लिख लेते हैं। और ये 5 क्योंकि यहां से आ रहा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 है, मतलब 7 to 10 हम जा रहे हैं बेसिकली, तो इसलिए 10 जो है वो डिस्टेंस के वहां पे आएगा। समझे। अब स्टेज नंबर 3 में हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, अब हम 8 को कंसिडर करते हैं। 8 को हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टेज कौन सा है 3, वर्टेक्स कौन सा है 8 इज इक्वल टू। अब 8 से अगर हमें 12 तक पहुंचना है तो दो रास्ता है, 8 से 10, 10 से 12, या 8 से 11, 11 से 12। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पाथ हमें चूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो छोटा है वो ले लेंगे, सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले 8 to 10 एंड 10 to 12 को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले मिन। अब 8 to 10 और 10 to 12 में से सबसे पहले 8 to 10 को डिफाइन करता है। उसको कैसे डिफाइन करता है, 8 to 10 प्लस देन 10 to 12 को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे 4,10। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख देंगे कॉमा। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम भूलो ना, मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। पहले अभी ये पाथ हो गया, अब हम इस पाथ के ऊपर जंप करते हैं। 8 to 11 और 11 to 12, राइट। तो 8 to 11 को सबसे पहले लिख लेंगे 8 to 11 प्लस 11 to 12 को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, दैट इज 4,11, तो वही लिख देंगे 4,11। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम भूलो ना, वो ये है कि ये जो C है वो अलग है और जो कॉस्ट है वो अलग है। C मतलब 8 to 10 और इसका जो आंसर है वो निकलेगा 8 to 10 का जो कॉस्ट है वो पाथ कॉस्ट बेसिकली विच इज 5, एंड जो कॉस्ट है फ्रॉम 10 to 12, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, इसीलिए हम चुपचाप इसी चीज को वहां पे कॉपी कर देंगे और जो इसका आंसर होगा वही उसका भी आंसर होगा, ये भूलना मत। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो मिनिमम C ऑफ 8,10, 8 से 10 तक का कॉस्ट क्या है 5, प्लस कॉस्ट ऑफ 8,10 2, 8 to 11, 8 to 11 का क्या कॉस्ट है 6, कॉस्ट ऑफ 4,11, कॉस्ट ऑफ 4,11 क्या है 4,11 का कॉस्ट 5 है मेरे भाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। मिनिमम 7 और 11 इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि आंसर 7 आता है और हमने पकड़ा 8 को है, इसलिए 8 के नीचे जो कॉस्ट वाला सेक्शन है वहां पे हम 7 लिख देंगे। और ये 7 कहां से आ रहा है, ये 7 यहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है,
अब यहाँ पे क्या है, 8 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 8 से हम 10 पे जा रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब हमारा स्टेज 5 हो गया, स्टेज 4 हो गया, स्टेज 3 हो गया। अब हम स्टेज 2 के ऊपर जंप करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं अब स्टेज 2 और भी बड़ा है, तो इसलिए मैं ये रब कर रहा हूं, और जो सिर्फ आंसर्स है, मतलब cos 3 6 का आंसर है 7, cos 3 7 का आंसर है 5, cos 3 8 का आंसर है 7, तो इन्हीं आंसर्स को ऊपर लिख दूंगा और हम इस स्टेज नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टेज नंबर 2 के लिए हमें ये आंसर्स की जरूरत है। देखो अभी हमारा स्टेज नंबर 5 हो गया है, स्टेज नंबर 4 हो गया है, स्टेज नंबर 3 हो गया है। अब हम स्टेज नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहला वर्टेक्स बीइंग 2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी 2 को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कॉस्ट, कौन सा स्टेज है 2, कौन सा वर्टेक्स है 2, हो गया। ठीक है, अब 2 से 12 तक जाने के 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 2 to 6 एंड आगे। अब आगे क्यों मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। 2 to 7 एंड आगे, एंड 2 to 8 एंड आगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि 3 रास्ते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों रास्तों में से हमें कौन सा चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर करेंगे, तीनों रास्तों में से जो सबसे मिनिमम रास्ता होगा वो चूज हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी के जगहों पे लिखा था। चालू करते हैं। मिनिमम, सबसे पहला रास्ता फ्रॉम 2 to 6 एंड आगे। 2 to 6 सबसे पहले हम लिखते हैं, तो C 2 to 6 बराबर प्लस आगे। अब आगे जो है, इस आगे को हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। कहां पे हम जा रहे हैं, 2 to 6 जा रहे हैं, राइट। तो 6 के आगे का जो सबसे मिनिमम रास्ता है 12 तक पहुंचने का, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है यहां पे। ठीक है, तो ये जो है वो हम वहां पे डायरेक्टली लिख देंगे, सिंपल एज दैट। कॉस्ट ऑफ 3,6। ओके, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से इसी चीज को वहां पे लिखना है। हो सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 to 6 जा रहे हैं ना, तो 6 से 12 तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता हमने कहां पे डिफाइन करके रखा है, ऑब्वियसली यहां पे डिफाइन करके रखा है ना, राइट। तो वही लिखना है, सिंपल एज दैट। अगर नहीं समझा कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे हम ऐसे और 3-4 बार करने वाले हैं तो समझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी 2 to 6 एंड आगे हो गया। अब हम दूसरे रास्ते के ऊपर जंप करते हैं, विच इज 2 to 7 एंड आगे। ओके, तो अभी 2 to 7 को हम कैसे लिखेंगे, 2 to 7, राइट, प्लस आगे कहां तक पहुंचे 7। अब 7 से 12 तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो हमने यहां पे डिफाइन करके रखा है, कॉस्ट ऑफ 3,7। ठीक है, अब 2 to 7 भी हो गया। अब हम 2 to 8 के ऊपर जंप करते हैं, तो 2 to 8 एंड आगे, राइट। तो 2 to 8 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे C ऑफ 2 to 8 प्लस आगे 2 to 8 जा रहे हैं। अब 8 to 12 जाने का सबसे जो छोटा रास्ता है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 3,8, सिंपल एज दैट। ओके, तो मिनिमम 2,6 4 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 3,6 इज 7, 2,7 2 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 3,7 इज 5, 2,8 जो है वो 1 है, और कॉस्ट ऑफ 3,8 दैट इज 7। मिनिमम ऑफ 4 plus 7 that is 11, 5 plus 2 that is 7 and 7 plus 1 that is 8। मिनिमम ऑफ दिस, अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 7। अब ये जो 7 है,
क्योंकि ये कॉस्ट आया है 2 का, इसलिए 2 के नीचे कॉस्ट पे हम सबसे पहले 7 लिख देंगे। और ये 7 कहां से आया है? ये 7 बीच में से आया है, ये 7 यहां से आया है। अब इनमें से मतलब बेसिकली इन तीनों में से जो सबसे बीच का एलिमेंट है वो, अब इन तीनों में से सबसे बीच में कौन है? ये। तो यहाँ पे 2 से कहां पे जा रहा है? 7 पे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो भी 7 आएगा मेरे भाई। अब स्टेज नंबर 2 का हमारा 2 हो गया। अब हम स्टेज नंबर 2 पे 3 के ऊपर जंप करेंगे। तो 3 को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉस्ट, कौन सा स्टेज है? 2। वर्टेक्स का नाम क्या है? 3। सिंपल। अब 3 से 12 तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक है 3 to 6 एंड आगे, एक है 3 to 7 एंड आगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 to 6 के को लिखेंगे, उसके बाद 3 to 7 को लिखा जाएगा और फिर दोनों में से जो सबसे मिनिमम है उसको चूज किया जाएगा। सिंपल एज दैट। तो 3 to 6 को कैसे लिखेंगे? 3,6 प्लस आगे 6 से 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, कॉस्ट ऑफ 3,6। सिंपल। देन 3 to 7 को कैसे लिखा जाएगा? 3,7 प्लस 7 to आगे। अब 7 से 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो वो लिखा जाएगा 3,7। तो बस करो कैलकुलेट। मिन 3,6 का क्या आंसर है? 3 to 6 जो है वो 2 है। ओके, तो 2 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,6 दैट इज 7, कॉमा 3,7, 3,7 is 7 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,7 दैट इज 5। ठीक है, अब मिन 9,12 दोनों में से सबसे छोटा क्या है? 9। तो क्योंकि हमने 3 को पकड़ा है और कॉस्ट 9 आता है, तो सबसे पहले 3 के नीचे कॉस्ट के वहां पे हम 9 लिख देंगे। और ये 9 कहां से आ रहा है? 9 यहां से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है। तो अभी यहां पे क्या है? 3 से हम कहां पे जा रहे हैं? 3 से हम 6 पे जा रहे हैं मेरे भाई। तो इसलिए यहां पे डिस्टेंस पे हम 6 लिख देंगे। सिंपल। अब व्हेन इट कम्स टू स्टेज नंबर 2, हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, अब हम 4 के ऊपर जंप करेंगे। व्हेन इट कम्स टू 4, एक ही रास्ता है, तो हमें ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 4 को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टेज कौन सा है? 2। वर्टेक्स कौन सा है? 4 इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रॉम 4 to 8 एंड आगे, राइट। तो 4 to 8 यानी कि 4 to 8 एंड प्लस आगे 8 to 12 का जो सबसे छोटा रास्ता है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है 3,8। तो कॉस्ट 3,8। सिंपल। तो अभी 4 to 8 दैट इज 11 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,8, कॉस्ट ऑफ 3,8 दैट इज 7। तो 11 प्लस 7 दैट इज 18। ओके, अब क्योंकि इसका कॉस्ट 18 आता है, हमने 4 को पकड़ा है और 4 का कॉस्ट 18 आता है, तो इसलिए 4 के नीचे हम 18 लिखेंगे। और ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। तो 4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं? 8 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 8। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टेज नंबर 2, हमारा 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 के ऊपर जंप करेंगे। 5 से 12 तक पहुंचने के 2 रास्ते, फ्रॉम 5 to 7 एंड आगे, एंड फ्रॉम 5 to 8 एंड आगे। ठीक है, तो अभी अगेन सबसे पहले 5 को लिखा जाएगा। कौन सा स्टेज है? 2। वर्टेक्स कौन सा है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 2 रास्ते हैं इसलिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जो सबसे छोटा रास्ता है वो चूज करेंगे। यहाँ पे मिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे बस एक ही रास्ता है। तो कंपेयर क्यों करेंगे? किससे करेंगे? कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि रास्ते ही एक है, इसलिए मिन नहीं लिखा, वी वेंट डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे 2 रास्ते हैं इसलिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। मिन सबसे पहले 5 to 7 एंड आगे, और उसके बाद 5 to 8 एंड आगे। तो 5 to 7 को हम कैसे लिखेंगे? 5,7 प्लस आगे। अब 5 से 7 गए
7 to 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, कॉस्ट ऑफ 3,7। उसके बाद कॉमा, अब 5 to 7 एंड आगे हो गया, अब 5 to 8 एंड आगे को लिखेंगे। तो 5 to 8 प्लस 8 से 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हमने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा है, कॉस्ट ऑफ 3,8। ठीक है, करो कैलकुलेट। 5,7 क्या है? 5,7 है 11 प्लस कॉस्ट ऑफ 3,7, कॉस्ट ऑफ 3,7 इज 5 कॉमा 5,8 क्या है? 5,8 है 8, कॉस्ट ऑफ 3,8 क्या है? 7। इलेवन प्लस 5 दैट इज 16, 8 प्लस 7 दैट इज 15। अब 16 और 15 में से सबसे छोटा क्या है? 15। अब क्योंकि हमने 5 को पकड़ा है और उसका कॉस्ट 15 आता है तो इसलिए 5 के नीचे कॉस्ट पे डायरेक्टली हम 15 लिख देंगे सबसे पहले तो। और ये 15 कहाँ से आ रहा है? 15 जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। अब 5 से हम कहाँ पे जा रहे हैं? 5 से हम यहाँ पे 8 पे जा रहे हैं मेरे भाई, तो इसीलिए डिस्टेंस की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारा स्टेज 5, 4, 3, 2 सब हो चुका है और स्टेज 2 के जितने भी आंसर्स हैं वो आगे लगने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू स्टेज 1, इसीलिए जैसे हमने स्टेज नंबर 3 के लिए ये किया था वैसे ही हम स्टेज नंबर 2 के लिए ये करेंगे और फिर हम स्टेज नंबर 1 के ऊपर जंप करेंगे। अब स्टेज 1 के ऊपर जंप करने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि बस एक क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब व्हेन इट कम्स टू स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 से यानी कि 1 से 12 तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से 2 और आगे, 1 से 3 एंड आगे, 1 से 4 एंड आगे एंड 1 से 5 एंड आगे। ठीक है, तो अभी इन चारों में से जो सबसे कम कॉस्ट वाला रास्ता है वो हम चूज करेंगे। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से सबसे कम का कॉस्ट वाला रास्ता कौन सा है? तो उसके लिए हम बिल्कुल वही करेंगे जो हम अभी तक करते आए, सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले हम 1 को डिफाइन करेंगे। 1 को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉस्ट ऑफ कौन सा स्टेज है? 1। वर्टेक्स कौन सा है? 1। सिंपल। ठीक है, मिनिमम ऑफ, सबसे पहले 1 से 2 एंड आगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? C ऑफ 1 to 2 एंड आगे 2 से 12 तक पहुंचने का सबसे छोटा जो रास्ता है वो हमने ऑलरेडी यहां पे डिफाइन करके रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट 2,2 राइट। अब 1 से 2 एंड आगे हो गया, अब 1 से 3 एंड आगे क्या करता है? 1 से 3 को कैसे लिखेंगे? 1 to 3 प्लस 3 से 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हमने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा है, कॉस्ट 2,3। 1 से 4 एंड आगे, तो 1 से 4 प्लस 4 से 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हमने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा है, तो 2,4। ठीक है, देन C ऑफ 1 से 5 एंड आगे, ठीक है, तो 1 to 5 प्लस 5 से 12 तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है हमने, तो 2,5। डाल दो आंसर्स। 1,2 यानी कि 1 से 2 तक का कॉस्ट क्या है? 9 प्लस 2.2 का आंसर क्या है? 7। 1 से 3 का कॉस्ट क्या है? 7 और 2,3 का आंसर है 9। 1 से 4 का आंसर है 3, 2,4 का आंसर है 18। देन 1,5, 1 से 5 का आंसर है 2 प्लस
2,5, कॉस्ट ऑफ 2,5 का आंसर है 50। 16, 21 और 17। सबसे छोटा कौन सा है? ये दो, ठीक है। तो अभी ये दो कहां से आ रहे हैं? ये दो यहां से आ रहे हैं। ये दो कहां से आ रहे हैं? ये दो यहां से आ रहा है। तो अभी कहां पे जा रहे हैं? 1 से 2 पे जा रहे हैं और 1 से 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले 16 सबसे मिनिमम निकल रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 16 लिखा। और क्योंकि 1 को हमने पकड़ा है तो इसीलिए सबसे पहले 1 का जो कॉस्ट है 16 है, तो इसीलिए 1 के नीचे कॉस्ट पे हम 16 लिख लेते हैं। और कहाँ पे जा रहे हैं? 2 और 3 पे जा रहा है, राइट। ये 16 यहाँ से आ रहा है, ये दोनों 16 यहाँ से आ रहे हैं, और ये दोनों जो है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पे 1 से 2 पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे 1 से 3 पे पहुंच रहे हैं। तो 2 और 3 हमारा डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3। मैंने तुम लोग को इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था? कि 1 से 12 तक पहुंचने का एक पाथ भी हो सकता है जिसमें सबसे छोटा कॉस्ट लग रहा है, सबसे कम कॉस्ट लग रहा है, और 1 से 12 तक पहुंचने के मल्टीपल पाथ्स भी लग रहा है जिनमें सबसे छोटा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल उस सिचुएशन का है जहां पे 1 से 12 तक पहुंचने के मल्टीपल पाथ्स है जिनमें सबसे कम कॉस्ट है मेरे भाई। और वो कैसे, वो तुम्हें बाद में आखिरी तक पता चल जाएगा, ओके। कभी कभी एक ही पाथ रहता है, यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स है, एक से ज्यादा पाथ्स है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा टेबल भर चुका है। अब हम आखिरी स्टेप के ऊपर जंप करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू लास्ट स्टेप, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम यहां से वहां पे जा रहे थे, बट लास्ट स्टेप में तुम्हें यहां से वहां पे जाना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहां से यहां पे जाना है, तो सबसे पहला वर्टेक्स क्या है? 1। 1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करते हैं। स्टेज क्या है? 1। वर्टेक्स क्या है? 1, ओके। देन 2, 3, 4, ओके। अब यहां पे ध्यान से देखो, 1,1 का आंसर क्या है? 1,1 का जो डिस्टेंस, आंसर मतलब बेसिकली डिस्टेंस, 1,1 का डिस्टेंस है 2,3, यानी कि 2/3 बेसिकली। तो यहां पे आएगा 2, और फिर हम और एक पार्टीशन बनाएंगे फॉर 3। मतलब कोई 2 भी चूज कर सकता है, कोई 3 भी चूज कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं तुम लोग को बाद में पता चलेगा। तो यहां पे हमने 2 चूज किया, यहां पे हम 3 चूज करेंगे, ओके। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो आंसर यहां पे आता है वो यहां की वैल्यू बन जाती है। तो यहां पे 2 आया, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब 2,2 क्या है? 2,2 है 7 मेरे भाई, तो हम यहां पे लिखेंगे 7। 7 यहाँ का आंसर है, तो वो यहाँ की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे आएगा 7। 3,7 क्या है? क्या है डिस्टेंस? 10, तो यहाँ पे आएगा 10। क्योंकि 10 यहाँ का आंसर है तो यहाँ की वैल्यू बन जाएगी। तो 4,10 क्या है डिस्टेंस? 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो यहाँ पे जो पाथ है वो क्या बन रहा है? 1, 2, 7, 10, 12। पाथ 1, 2, 7, 10, 12 यहाँ पे आता है। यहाँ का जो आंसर है वो यहाँ की वैल्यू बन जाती है, राइट। तो यहाँ का आंसर क्या है? 3, तो यहाँ पे की वैल्यू 3 बन जाएगी। तो 2,3 का जो डिस्टेंस है वो है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ की वैल्यू बनेगी 6। 3,6 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। 4,10 12। तो क्या पाथ बना है? पाथ बना है 1, 3, 6, 10, 12। 1, 3, 6, 10, 12। अब ये जो दो पाथ्स है वो हमारे मिनिमम पाथ्स है फ्रॉम, या मिनिमम कॉस्ट पाथ्स है फ्रॉम 1 to 12। इन दो पाथ्स की जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम आनी चाहिए और वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं
1 to 2, 2 to 7, 7 to 10 और 10 to 12। 1 to 2 क्या है? 1 to 2 है 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, तो 1 to 2 9 है, उसके बाद 2 to 7, 2 to 7 है 2, उसके बाद 7 to 10, 7 to 10 है 3, और 10 to 12 है 10 to 12 है 2। करो एडिशन, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आता है कॉस्ट। अब इसका भी 16 आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 1 to 3, व्हाट द हेल इज 1 to 3? 1 to 3 इज 7, उसके बाद प्लस 3 to 6, व्हाट द हेल इज 3 to 6? 3 to 6 इज 2, प्लस 6 to 10, व्हाट द हेल इज 6 to 10? 6 to 10 का कॉस्ट है 5 मेरे भाई, 5, और प्लस 10 to 12 का कॉस्ट है 2, इज इक्वल टू 7 plus 2 दैट इज 9, 9 plus 5 दैट इज 14, और 14 plus 2 दैट इज 16। देखो ये दोनों मिनिमम पाथ कॉस्ट है, और इन दोनों पाथ की जो कॉस्ट है वो सेम आ रही है 16, विच इज द मिनिमम कॉस्ट पाथ। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।